सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम आए हैं राधा रानी के श्री धाम बरसाना में, और ये जो आप देख रहे हैं हम खड़े हुए हैं बाबा श्री 1008 बाबा विनोद महाराज जी, उनके आश्रम पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे परिक्रमा के साथ। महाराज जी परिक्रमा देंगे, उन्हीं के साथ हम भी परिक्रमा देंगे और उसका आनंद आप लीजिए। उसके बाद हमको संपूर्ण आपको बरसाने के दर्शन कराएंगे, राधा रानी के दर्शन कराएंगे। बरसाना में जो भव्यता प्रदान की जा रही है, क्योंकि 4 तारीख की सुबह राधा रानी का जन्मोत्सव है, सभी ब्रजवासी बड़े ही तन्मयता से उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी सुंदरता को शासन प्रशासन बढ़ाने में लगा हुआ है। आइए हमारे साथ चलिए, पहले परिक्रमा करते हैं और उसके बाद में आपको राधा रानी जी के दर्शन कराएंगे, भव्यता दिखाएंगे, सुंदरता दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी संपूर्ण टीम आज परिक्रमा के लिए है। ये हैं भरत कुमार जी, राधे राधे, और रोहित ब्रजवासी, राधा जी के अनन्य भक्त। आज राधा जी के चरणों में हमको लेके आए हैं, यहाँ परिक्रमा भी देंगे। और ये हैं, आइए सर, पंकज ब्रजवासी हरिवंश, राधा जी के ये भी अनन्य भक्त हैं, विनोद बाबा के अनन्य भक्त हैं। हम विनोद बाबा के साथ मिलकर सभी परिक्रमा देंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए और यात्रा का, परिक्रमा का आनंद उठाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, बाबा विनोद दास जी आ चुके हैं, आइए उन्हें प्रणाम करें। संत कृपा बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। आज हम ऐसे दुर्लभ संत के दर्शन कर रहे हैं और उनके साथ परिक्रमा भी कर रहे हैं। कहते हैं कि संत मिलन को जलना है तो अपने मन के अभिमान को त्यागना ही पड़ता है। बाबा विनोद दास जी महाराज के आश्रम के ठीक सामने ये जो कुंड है, इसका नाम है प्रिया कुंड। इस प्रिया कुंड के भी दर्शन आप करते चलिए, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में जो जो स्थान पड़ेंगे भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित, उन सब को हम आपको दिखाते चलेंगे। इसी के साथ परिक्रमा चलेगी बाबा विनोद दास जी महाराज के साथ। आप सब मानसिक रूप से इस परिक्रमा के भागीदार बने, क्योंकि कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों की परख करने के बाद जब भी उनसे मिलने के लिए जाइए, अपनी माया और अभिमान दोनों को ही अपने घर पर छोड़ दीजिए। जब माया अभिमान को छोड़कर घर से आगे जाते हैं, तब प्रत्येक पग पग पर आगे बढ़ने पर करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आप मानसिक रूप से इस परिक्रमा के भागीदार बने और इसका आनंद उठाएं, पुण्य फल प्राप्त करें। यहाँ हम बाबा के साथ ही चले हैं। जय श्री राधे दर्शकों, हम जिस स्थान पर खड़े हैं इस स्थान का नाम है ब्रसवान कुंड। जी हाँ, राधा रानी जी के पिताजी ब्रसवान जी बरसाना में ही रहा करते थे और ये उनका कुंड है। आप देख रहे हैं ये कुंड है, पूरा बहुत ही भव्य और बहुत गहरा है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई हुई है ताकि कोई अंदर जा ना सके, क्योंकि इसमें खतरा है, पानी बहुत गहरा है और इस गहराई के होने की वजह से ये लगाया गया है। तो ये आप दर्शन कीजिए, ब्रसवान कुंड, राधा रानी जी के पिताजी, राधा रानी जी के पिताजी ब्रसवान जी, जिनका ये कुंड है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रसवान कुंड है। इसके दर्शन हम अपने आपको कराए हैं। अब हम आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दर्शन की हर चीज़ आपको दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनातन की राह चैनल। जय श्री राधे। ब्रसवान कुंड के दर्शन आप लोग कीजिए, इसे भानोखर भी बोलते हैं। बाबा इसी के सामने एक स्थान है, एक मंदिर है जहाँ पर श्रीमद्भागवत गीता हो रही है और बाबा वहाँ पर श्रीमद्भागवत गीता के प्रांगण में चले गए हैं, क्योंकि संत तो जहाँ भगवत भक्ति हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, संत तो वहाँ बिना बुलाए ही चले जाते हैं। तो वो बाहर निकलते हैं, उसके साथ ही हम फिर से अपनी यात्रा को, अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बाबा बाहर आ गए हैं, चलिए पुनः हम अपनी यात्रा को इनके साथ प्रारंभ करते हैं। श्री राधा के नाम के साथ, मन में राधा तन में राधा, राधा 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 राधा, बस राधा कहते हुए गुणगान करते हम आगे बढ़ते हैं। ब्रसवान कुंड से आगे की तरफ हम अब गहवर वन की परिक्रमा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
इस गह्वर वन की जो परिक्रमा है ये बहुत पुण्य को देने वाली है। कहते हैं कि कभी भी बरसाना आओ तो इस गह्वर वन की परिक्रमा को अवश्य कीजिए, क्योंकि इस गह्वर वन की परिक्रमा मार्ग में वो सब स्थान पड़ते हैं जो देखने लायक है। ये बिलासगढ़ स्थान है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। और यहाँ से आगे हम जाएंगे तो संत रमेश बाबा का आश्रम है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। वहाँ होकर के बाबा की परिक्रमा जा रही है और बाबा की इस परिक्रमा में सैकड़ों लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाते हैं। बाबा का सहृदय रास्ते में जो भी बच्चे मिलते हैं उन सबको लाड़ लड़ाते हैं, दुलार करते हैं और कुछ न कुछ उनको उपहार के रूप में टॉफ़ी, बिस्किट इत्यादि सामान बांटते हुए चलते हैं। बड़ा ही मनोहारी है, बड़ा आनंद आता है इस परिक्रमा में। बाबा के साथ दी हुई परिक्रमा सदा सदा के लिए यादगार बन जाती है। सभी भक्त राधे नाम का उच्चारण करते हुए बाबा के पीछे पीछे चल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस परिक्रमा का और राधा के नाम में लीन होकर के तन्मय हो रहे हैं। मित्रों, यहीं से आगे हम थोड़ा चलेंगे इस मान मंदिर में। यहाँ पर एक मान मंदिर है गह्वर वन में ही, चिकसौली ये स्थान है। और ये चिकसौली जो गांव है ना, ये भगवान राधा और कृष्ण की रास लीला से संबंधित है। अक्सर भगवान कृष्ण और राधा जी यहाँ पर मिला करते थे और रास किया करते थे। यहाँ पर हर जगह राधा ही राधा नाम का उच्चारण है। बाबा सीढ़ियों से चढ़ते हुए और अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, श्री जी मंदिर की तरफ। यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुँचेंगे, जहाँ शाम का समय है, आरती होती हुई मिलेगी। बाबा श्री जी की आरती में शामिल होंगे और शामिल होकर के आरती करके पुनः जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की थी उसी स्थान पर जाकर के हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी। जब तक बाबा आगे चलते हैं तब तक हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जो एक कुंड है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, राधा और कृष्ण की लीला से संबंधित। मित्रों, बरसाना में गहर वन की परिक्रमा करते हुए और हम पहुंच गए हैं संत बाबा रमेश जी के आश्रम पर। ये बड़ा ही भव्य स्थान है और यहाँ पर एक कुंड है, आप जो देख रहे हैं ये श्याम कुंड है। इसके दर्शन आप कीजिए, इसमें बड़ा ही भव्य नज़ारा है। और हम परिक्रमा अभी हमारी अधूरी रह गई है, पूरी परिक्रमा करते हुए मंदिर पर पहुँचेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। विनोद बाबा थोड़े आगे गए हुए हैं, हम पीछे रह गए हैं। चलिए हम उन्हीं के साथ मिल लेते हैं। जय श्री राधे। यहाँ से आगे हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, बाबा थोड़े आगे निकल गए हैं, हम उन तक पहुँचेंगे, लेकिन हम आपको साथ में दिखाते भी चल रहे हैं उन स्थानों को जो स्थान इस परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं। और यहाँ हम राधा रानी जी की आरती में सम्मिलित हो गए हैं, बाबा भी सम्मिलित हैं। राधा रानी जी की आरती में सम्मिलित होकर के राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। आप सभी भक्त अपने मानसिक रूप से इस आरती को देखें और इसका लाभ उठाएं। बड़ा आनंद आ रहा है। संध्या आरती है ये राधा रानी की, और यहाँ संध्या आरती का आनंद सब लोग उठा रहे हैं। सभी भक्तजन हजारों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से ये राधा महल के दर्शन कीजिए। संपूर्ण सुंदरता, भव्यता इसको प्रदान की गई है, क्योंकि 4 तारीख की सुबह राधा जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाने वाले हैं सब लोग ब्रजवासी, और बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और यहीं से बाबा परिक्रमा करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर के हमारी संपूर्ण परिक्रमा होती है।